Namaskar, Nikhil. Today we are at Meridian. We have the gentleman Rakesh ji. नमस्कार। राकेश जी से मेरा अभी परिचय हुआ एंड हम लोग क्योंकि कुछ लोगों का इंटरव्यू कर रहे थे तो मैंने सोचा कि स्टैंडिंग नियर दिस डायस जहाँ पे हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं तो राकेश जी इज़ अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैंगे एंड जिन्होंने मुझे बताया नाउ ही इज़ दी वाइस प्रेसिडेंट फॉर टॉप्स। टॉप्स इज़ अ बिग कंपनी जो अचार बना रही है, नूडल्स। बचपन से हम लोग इनके नूडल्स लेके आते थे एंड राकेश जी जो हैं ही इज़ वर्क इन मदर डेयरी। तो मदर डेयरी का सबसे जो प्रोजेक्ट सफल प्रोजेक्ट है वो सफल ही है जो सब्जियों का लेके। तो सर आप अपने बारे में बताएं और अबाउट दिस जो आप बताना चाह रहे हैं। धन्यवाद संजय अग्रवाल जी। बहुत बड़े पैशन से मैं कहूँगा मित्र हमें जो मिले हैं, मतलब 1 मिनट की दोस्ती और ऐसा लगता है पता नहीं कब से जानते हैं। तो ऐसे संजय अग्रवाल जी हैं। आज ये जो प्लांट बेस्ड फूड समिट है उसमें आना हुआ और संजय जी से मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। जर्नलिज्म के लिए जो पैशन में दिखता है वो बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल डिफरेंट है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, मैं जो एट प्रेजेंट जो टॉप्स है जीडी फूड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है ये। इनका जो सॉस हैं आजकल नए क्यूलिनरी सॉसेज आ रही हैं, नूडल्स हैं, केचप है और डिफरेंट 51 किस्म के पिकल हैं जो कि पूरे देश में कहीं नहीं है। वी आर नंबर 1 इन पिकल, नींबू सब तरीके के किचन। तो वो हम लोग बना रहे हैं अलग अलग इनोवेशन से। इसके जो चेयरमैन हैं मिस्टर BK सेठ और वाइस चेयरमैन नितिन सेठ जी हैं, एक बहुत ही अच्छे तरीके से फूड इंडस्ट्री हमारी निमराना में है जो करीब 10 एकड़ में फैली हुई है और बहुत सुंदर फूड पे इनोवेशन हम लोग करते हैं यहाँ पर। इससे पहले कि मैं बताऊं तो मैं जो ब्रांड सफल है, जब ये शुरू हुआ सफल और ये प्लांट फ्रांस से इंडिया में आया तो हम लोगों ने इस प्लांट को लगाया और फ्रोज़न फूड को हमने भारत में लोगों को सिखाया। मटर क्या होती है फ्रोज़न खाना, तो सफल नहीं सिखाया। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था, ऐसी कुछ इनोवेशन थी। हमने सबसे पहले फ्रोज़न टिक्की बनाई। तो फ्रोज़न टिक्की जो आज मैकेन्स की आप खाते हैं, सफल ने 1993 में बना दी। मेरे को मालूम नहीं था सफल के बारे में। और ये जो आप दूसरा ब्रांड का नाम ले रहे हैं, क्योंकि मेरे घर के पास एक रिलायंस स्टोर होता था किसी ज़माने में, तो हम लोग लेके आए, बट उसमें वो स्वाद नहीं है जो आप बोल रहे हैं। हाँ, मतलब उसमें वो स्वाद नहीं है। ये सब बाहर के हैं, उनका जो बेस है, जो इंडियन टेस्ट है वैसा नहीं है। आज के टाइम पे अब जैसे टॉप्स हैं, टॉप्स के साथ हम जब मैं वाइस प्रेसिडेंट इनोवेशन हूँ, तो हम लोग हर रोज़ कुछ नया बनाने की सोचते हैं। अभी हमने करीना कपूर जी को भी लिया टीवी पे, जो करीना जी हमारे प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रही हैं, उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं और बहुत सुंदर रिस्पांस है अलग अलग जगह सभी लोगों के जो किचन में हैं, जो शेफ़ हैं, जो अलग अलग जा रहे हैं, जो हमारी सॉस यूज़ करते हैं, हमारी केचप यूज़ करते हैं, हमारे प्रोडक्ट खाते हैं। बहुत सुंदर दिस कंपनी जीडी फूड्स व्हेन वाज इट स्टार्टेड? जीडी फूड करीब 25 साल पहले शुरू हुई। आई बिलीव way back, 90s, somewhere in the 90s। आई थिंक 84 में शुरू हुआ शायद। हाँ, 84 में शुरू हुई थी। 85 86 में हम लोग खाते थे। 84 में। और सबसे बड़ी बात है संजय जी, आपने सही कहा, नूडल्स से ही शुरुआत हुई थी। नूडल्स से शुरुआत हुई थी। इनका ऐसे नूडल्स नहीं थी, मैगी जैसी नहीं थी इनका। ड्राई नूडल्स को बॉईल करना होता था, तो वो ड्राई नूडल्स से ही शुरुआत हुई थी और उसके बाद हम बढ़ते आपकी अभी जो निमराना प्लांट के अलावा यू हैव अदर प्लांट्स? हमारा एक निमराना सबसे बड़ा प्लांट है और दिल्ली में भी 2 प्लांट हैं जो अलग अलग चीज़ें अलग अलग। हमारा कॉर्नफ्लेक्स भी है लॉरेंस रोड पे। दिल्ली पे, ये GT करनाल कॉर्नफ्लेक्स भी बना रहे हैं आप लोग। टॉप्स कॉर्नफ्लेक्स है जो कि बहुत, फिर हमारे हम लोग मोहन के खाते थे, मोहन मिकियंस के कॉर्नफ्लेक्स, और जब टॉप्स के आए तो फिर वो मैंने ट्राई इसलिए नहीं किया बिकॉज यू नो सब लोग वो जो असली जो बोलते हैं ना सीक्रेट रेसिपी कॉर्नफ्लेक्स की, जैसे क्लॉक्स भी हम खा रहे हैं तो वी आर नॉट हैप्पी विद क्लॉक्स, तो बल्कि अब हम टॉप्स के लेने लगे। भारतीय प्रोडक्ट को खाना चाहिए। हाँ, नहीं, अब हम टॉप्स के लेने लगे, इसलिए लेने लगे प्राइस जो था टॉप्स का, मतलब वेरी अट्रैक्टिव प्राइस पे आने लगा। एंड वो क्रिस्पीनेस जो आप पैकेट टेस्ट है, जो हम इंडियन टेस्ट की बात करते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी
वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, उसमें हम जो काफ़ी बड़ा काम करने वाले हैं और पूरे देश का अभी हमारा ये इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रोडक्ट जाएगा। हमारा यूएस में, कनाडा में एक्सपोर्ट आप लोग यूरोप, हम लोग परसेंट अपनी प्रोडक्शन का कितना एक्सपोर्ट कर रहे हम हैं? लोग करीब 10% 10%, very good. इट्स अ वेरी गुड वॉल्यूम। Perfect. और पूरे विश्व में हमारे प्रोडक्ट की पहचान है, लोग उसको मांगते हैं और लोग उसके स्वाद को जानते हैं। आखिरी सवाल, क्योंकि वी आर एट दिस जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से सौजन्य से ये हो रहा है, जो भारत में पहली बार प्लांट बेस्ड फूड समिट है, इसमें कुछ विदेशी लोग भी आए हुए हैं और सब न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आपको इसके बारे में कैसे लग रहा है कि इज द राइट टाइम अभी जो हम लोग ये इसको लॉन्च कराए हैं, तो उसके बारे में कैसे लग रहा है? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है वेगन का और प्लांट बेस्ड का, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, वेगन और प्लांट बेस्ड। प्लांट बेस्ड तो जो भारत है, हम तो शाकाहारी बचपन से ही, सदियों से ही, संस्कृति हमारी शाकाहारी, हम लोग मांसाहारी हमारा ना जीवन है ना हमारी शैली, जबकि हम कहते हैं कि जो मांसाहार है वो हमारे लिए बना ही नहीं है। रादर कुछ लोग तो कहते हैं कि जो दूध भी है, गाय भैंस का दूध भी है, उसको भी कुछ लोग उसको भी कहते हैं कुछ लोग कि नहीं बना हमारे लिए। गाय का दूध तो फिर गाय भी का दूध बोलते हैं, पवित्र गाय माना के जाता है। बछड़े के लिए है, बछड़े के एज मदर्स मिल्क इज फॉर द चाइल्ड, तो बोलते हैं कि आपको हजम नहीं हो रहा है। Correct. और एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ कि एवरीबडी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट दी काउ मिल्क और दी बफलो मिल्क। जी, बट ठीक है, मतलब हम लोग वेजिटेरियन हैं, इसलिए हम लोग के पास और कोई ऑप्शन और कोई ऑप्शन वी नहीं आर है, तो टेकिंग हम दैट। बट इसका जो फ्यूचर है, इसका जो भविष्य है, वो बहुत उज्जवल है। पूरा विश्व भारत की तरफ आज देख रहा है, स्पेशली फूड इंडस्ट्री। ये नहीं कहता सिर्फ प्लांट बेस्ड, पूरी की पूरी फूड इंडस्ट्री में। मैं बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ तो मैं बहुत वोकली इस बात को बोलता हूँ कि पूरा विश्व आज हमारे पास देख रहा है। जापान आज हमारे ऊपर खड़ा हुआ है, बिकॉज चाइना से जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन चाइना के साथ चल रही है, लोगों का आज की तारीख में चाइना से ट्रस्ट हट गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो बचा कौन? बचा भारत। भारत में सिर्फ कमी कहाँ है, जो हमारे मंत्री जी ने भी आज बोला, हमारे जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, फूड को समझने की और फूड की जो वैज्ञानिकता है, जो साइंटिफिकली फूड को सेफ बनाने की जो स्थिति है, कैसे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को सेफ्टी के साथ करें, वो थोड़ी सी हमारे में भी कमी है, जिसको हमें और साइंटिफिक होना है। अच्छे हमारे फूड टेक्नोलॉजीज जो हमारे साथ काम करें, डेवलप करें और विश्व स्तर का ग्लोबल स्टैंडर्ड का फूड हम बनाएं, ताकि 7.4 बिलियन पीपल को हम खिला सकें, खाना दे सकें और भारत को फूड फैक्ट्री बनाएं। धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच संजय जी।